गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं यो स्टॉक और एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको बेहतर तरीके से इन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। जी हाँ, यो स्टॉक आपका शो है, तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के एक हिस्से में फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज के जरिए हमें अपने सवाल भेजिए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। यही नहीं, आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। यूट्यूब पर भी शो देखते वक्त कमेंट कीजिए अपने सवाल। याद रखिए, सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक में आपने खरीदारी की है उसका नाम बताइए, किस भाव पे आपने वो शेयर लिया है, कितनी संख्या में वो शेयर लिए हुए हैं ये जरूर बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट नजरिया जरूर बताइए, यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप क्या नजरिया जानना चाहते हैं उस स्टॉक पे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके जरिए ही हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। और आज के शो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजीत जी, गुड मॉर्निंग। और अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। मैं आपके पास आऊं, जरा बाजार का ब्यौरा दे देता हूं अपने दर्शकों को। आप देखिए, सीमित दायरे में आज बाजार साफ तौर पर नजर आ रहा है और लगातार जो हमारे एक्सपर्ट थे वो इसी तरह के कयास लगा रहे थे कि कुछ दिन फिलहाल बाजार एक रेंज में रहेगा, बाजार में एक करेक्शन का दौर भी हल्का फुल्का नजर आएगा, जो उसके आगे की रैली के लिए एक बड़ा बेस बनाता हुआ नजर आएगा। 25,500 के पास निफ्टी इस वक्त, बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, 57,250 के पास बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। चलिए, अगर ब्रॉडर बाजार की बात करें, ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करें, तो मिड कैप देखिए, ये लगभग आधे % से ज्यादा की के करीब कमजोरी हमें नजर आ रही है। स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो यहां पर भी जो है आधा % तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी के गेनर्स की जरा लिस्ट लेकर आइए। अगर निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आप सामने देखेंगे तो इन्फोसिस 1% से ज्यादा इस वक्त चलता हुआ निफ्टी का टॉप गेनर आज इन्फोसिस नजर आ रहा है। भारतीय एयरटेल लगभग 1% की तेजी यहां पर देखने को हमें मिल रही है। टीसीएस जो है वो आधा % मजबूत है। सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील और विप्रो में भी आधा % की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा अगर हम निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट देखें तो इंडसइंड बैंक आपके सामने देखिए, निफ्टी का टॉप लूजर, यहाँ पर 3.5% की गिरावट है। श्रीराम फाइनेंस 1.5% टूटा हुआ है। एचडीएफसी लाइफ में भी लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व, बीईएल और जियो फाइनेंस और इटर्नल यानी जोमेटो, ये सभी 1% तक यहाँ पर दबाव झेल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो खास अच्छा नहीं है, आज डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 1713 शेयर इस वक्त मार्केट ब्रेथ में ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और 858 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कयास यही थे कि मार्केट किसी रेंज में रहेगा, एक दायरे में नजर आएगा, जो करेक्शन होगा हाल फिलहाल का वो एक बड़ी रैली की भी तैयारी कर सकता है। यहां से बताइए, बाजार दोनों इंडाइसेस आपको कैसे लग रहे हैं, किन सेक्टर पर निगाह रखनी चाहिए? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, लास्ट वीक हमारा जो 5 हफ्ते जो कंसोलिडेशन हमने देखा था मार्केट का, उसका एंड हुआ था। तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव के बाद एक पॉज होना, हेल्दी पॉज, जो कि टाइम वाइज करेक्शन इंडिकेट करे, मींस आप प्राइस वाइज ज्यादा डैमेज ना देखें स्ट्रक्चर में, जो कि पिछले करीब 3 ट्रेडिंग सेशंस में यही हो रहा है। और आज का सेशन अभी तक तो वही दिखा रहा है कि ये रेंज बाउंड बायस कंटिन्यू रहेगा आज के सेशन में भी व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स। पर एट द सेम टाइम, जैसे कि आपने बताया कि एक पड़ाव है और उसके बाद फिर ये रैली रिज्यूम करने का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, कंसिडरिंग कि जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है पूरे इंडेक्स का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, वहां पे तेजी का दौर जारी है। इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, थोड़ा बहुत बीच में प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट टोन पॉजिटिव है। तो ये सब देखते हुए यही रिकमेंडेशन होगी कि बायो इंडेक्स आप मेंटेन करके रखें। 25,200 अब काफी मेजर सपोर्ट, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट की तरह करेगा इन केस अगर मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग अगर बढ़ती भी है तो। और ऊपर पे करीब 850 जो पहला जोन होगा जहां पे कि मार्केट नेक्स्ट जब भी आप 600 के ऊपर जाएंगे तो एक मूव दिखेगा और उसके बाद फिर नए हाइज।
तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करने की जरूरत है जब तक कि आप 25,200 के ऊपर है। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए बैंकिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का टोन है। अब 56,500 एक मेजर सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे अगर कोई डिप मिलती है आपको 57,000 56,800 के बीच में कोई जोन में, तो डेफिनेटली वो आपको बाइंग के लिए यूटिलाइज करनी चाहिए 56,500 के स्टॉप लॉस के साथ 58,200 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। चलिए, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अजीत, शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ भी, और आकाश खुशवाहा फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। आकाश, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम मैं यूपी प्रयागराज जिले से हूँ। ओके, कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी कर रखी है? यस मैम, मैंने 60 शेयर खरीदारी की है 22 रुपए में। अभी वो 2010 रुपए के आसपास चल रहा है। तो मैम इसमें अभी मुझे लगभग 11 से 12,000 रुपए का नुकसान है। क्या मैम ये अभी आगे बढ़ सकता है? राइट, 2200 की खरीद है, कितना इसमें आपको समय देना है? मैम समय तो मैं दे सकता हूँ मैम, क्योंकि मुझे तो लॉस में बेचना नहीं है अभी, तो जो भी समय लगेगा मैं दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। अजीत, मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करना ही है, बट बियॉन्ड 23,920 मेरे ख्याल से हमने इसको जाता हुआ नहीं देखा है, इफ आई एम राइट अजीत, एक पूरे महीने में। इनकी बाइंग प्राइस तो 2200 की है, बट आई बिलीव थोड़ा सा और रुक सकते हैं अगर आप रेकमेंड करें कोई स्टॉप लॉस तो। शुक्रिया कविता। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं कि अभी हमने हाल फिलहाल में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा था डिफेंस रिलेटेड और जितने भी स्टॉक्स थे, शिपिंग वाले जितने भी स्टॉक्स थे, तो अब थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का एक दौर देखने को मिल रहा है पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशन से, जिसका वजह से कोचिन शिपयार्ड में भी एक ठीक ठाक करेक्शन आ चुकी है। अब यहाँ पे 1950 मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये और प्रेशर झेलेगा आने वाले दिन में। तो उनका नजरिया जरूर है कि मैं लॉस में नहीं भेजना चाहता हूँ, बट अगर ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आपने किया था तो उसको ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में ना बदले। एक बार को नुकसान देके दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलती है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 1950 को जरूर ध्यान रखें, उसके नीचे अगर जाएगा तो करीब 1800 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे रिकवरी के केस में क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमने 2120 2130 के ऊपर क्लोज कर दिया तो एक रिकवरी का पोटेंशियल दोबारा से बन सकता है, जो कि इनके बाइंग प्राइस के पास करीब 2280-2300 के पास लेके जाएगा स्टॉक को। तो अभी के लिए बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 1950 के स्टॉप लॉस के साथ। 1950 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह कोचिन शिपयार्ड में। डिफेंस शेयरों पर वैसे भी हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट बुलिश ही नजर आते हैं। जयसुख दवे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयसुख जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सूरत से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सूरत में तो बड़ी बारिश हुई थी, बड़ा बाढ़ जैसी स्थितियां हो गई थी, अभी सब ठीक है? हाँ सर, हुआ था पर लेकिन सब माहौल सही हो गया है। चलिए, तो जयसुख जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा शेयर लिया है आपने? हाँ जी, मेरे पास बेस्ट एग्रो लाइफ है 1000 क्वान्टिटी 1200 रुपये के भाव से बेस्ट एग्रो लाइफ। नहीं, आपने हमें CFC भेजा हुआ है, ये हमारे कवरेज में है। हाँ, CFC तो है। ठीक है, 153 का भाव है ना। दूसरा स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है तो हम CFC पे राय दे देते हैं। कितना लॉन्ग टर्म का नजरिया है या शॉर्ट टर्म का? नहीं, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो सबसे पहले बधाई, क्योंकि CFC में अच्छी खासी खरीद की है आपने और अच्छा खासा मुनाफा आपको हो रहा है। अजीत जी, CFC 153 की इनकी बाइंग है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्होंने इस स्टॉक को लिया हुआ है और आप देखिए, और इस वक्त अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बताइए आगे और कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है CFC में, या थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लेना सही होगा? देखिए प्रशांत, यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी मीन्स एक डिक्लाइन भी जो हुआ था साल की शुरुआत में, वो एक काफी शार्प डिक्लाइन था जो कि स्टॉक को करीब 180 से 120 तक लेके आया था, और उसके बाद जो ग्रेजुअल रिकवरी है कि अब दोबारा से आप उन्हीं लेवल्स के पास जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी उन्हीं लेवल्स के बाद आप पहुंच गए हैं। तो मेरे हिसाब से 180 के ऊपर इनफैक्ट यहाँ पे और फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए जो कि स्टॉक को नए हाई तक लेके जा सकता है। तो अभी क्योंकि इनके पास टाइम भी है, बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है, इसके लिए एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 165 के पास
वो मेंटेन करके चलें ज्यादा बेटर रहेगा। 180 के ऊपर करीब 205, 210 ये पोजीशन टारगेट्स होंगे। PSE पर अजीत की ये राय। राकेश कुमार साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? बस ठीक हूँ सर, मैं कोलकाता से बोल रहा था सर। ओके, बताइए। मैडम मेरा सवाल डिक्सन के ऊपर में है। मेरा डिक्सन 16,500 के ऊपर 100 से क्लेम है और कोफोर्ज है 1750 को 300 से। ओके, डिक्सन है, उसके अलावा? डिक्सन है और कोफोर्ज है मैडम। कोफोर्ज आपके पास है ना? दोनों की बाइंग प्राइस सही है जो आपने डिटेल्स दी है 1750 कोफोर्ज में? हाँ राइट मैडम। ठीक है, तो सर मुझे दोनों में अब अपना टाइम फ्रेम बताएंगे कितना आपको रुकना है? मैडम ये कोफोर्स के तो मैं लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ, बट डिक्सन का मेरे को अभी भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। नियर अबाउट 3-4-5 महीना तो हो चुके हैं। 16,500 और राइट। चलिए, कोफोर्स में मुनाफा, उसके लिए मुबारकबाद। अब मुनाफा फिलहाल आपको प्रॉफिट बुक भी नहीं करना है, पार्ट भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, इज दैट राइट? राइट मैडम, प्रॉफिट बुक। ओके, और राइट। अजीत बताइए पहले डिक्सन 16,500 और परेशान भी हैं मेरे ख्याल से 5 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए कविता, इसी के लिए मैं कह रहा था अभी जैसे पहले वाले कॉलर्स की मेरे को लॉस में बुक नहीं करना है, तो ट्रेडिंग को अगर आप मिक्स करेंगे इन्वेस्टमेंट से तो डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे। यहाँ पे जैसे डिक्सन में अब एक जो करेक्टिव टोन में कहूँगा, कुछ खास मेजर करेक्शन नहीं है, एक नॉर्मल करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। बिकॉज रिसेंट में करीब 17,000 के पास के हाइज बने थे, उन्हीं पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए उसको क्रॉस करने के, बट वो हो नहीं पाया और उसके बाद से एक डिप देखने को मिला जो कि दोबारा से स्टॉक को अपने मेजर एवरेजेस के पास लाके खड़ा कर दिया है। बट अभी भी टेक्सचर मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म पे पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म पे कंसोलिडेशन का है और ये चेंज हो जाएगा जबकि आप 15,200 के ऊपर आप देखेंगे स्टॉक को जाते हुए तो करीब करीब 16,500, 16,700 तक के लेवल्स जो कि इनके बाइंग प्राइस के पास स्टॉक को पहुंचा देगा। तो यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी 13,500 के स्टॉप लॉस के साथ। कोफोर्ज क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है विद इन द मिड कैप आईटी बास्केट, यहाँ पे भी बनी रहने की राय होगी कंसिडरिंग कि अब थोड़ा बहुत आईटी में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। नेस्डेक कंपोजिट जो कि काफी टेक हैवी इंडेक्स है यूएस का, वहाँ पे रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं प्रॉफिट को इंटेक्ट करने के लिए करीब 1830 पे, करीब 100 पॉइंट नीचे अपने करंट लेवल और ट्रेल करते रहे ऑन एवरी 100 रुपीज राइज। और राइट, दोनों ही काउंटर्स पे अजीत की ये सलाह। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में, उसके बाद हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं, आपके सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उस पर फोकस होगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं जहां पर आपको अपने सवाल छोड़ने हैं। झटपट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद योर स्टॉक का अगला एडिशन। जरूर लें। YouTube से हमारे एक दर्शक हैं विकास जैन और इन्होंने सवाल पूछा है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। मैं बाइंग प्राइस बता देता हूं अजीत जी, 246 यानी 246 की इनकी बाइंग प्राइस है। नजरिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया है लेकिन यहाँ पर इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है, तो मुझे लगता है कि इनका शॉर्ट टर्म का ही नजरिया फिलहाल होगा। तो शॉर्ट टर्म नजरिए से बैंक ऑफ बड़ौदा 246 की बाइंग कैसा लगता है आपको? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड था, वहीं पे पीएसयूज में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है अक्रॉस द बोर्ड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पार्टिसिपेशन आया है, स्टॉक ने काफी स्ट्रांगली रिकवर किया अपने मेजर एवरेजेस के पास से। प्रीवियस स्विंग हाई जो करीब 250-52 का जोन है, उन्हीं लेवल्स के पास आके एक पॉज लिया, एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है क्योंकि इनके बाइंग प्राइस नजदीक है, ओवरऑल टेक्सचर पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से बने रहने की राय होगी। नियर टर्म में करीब 235 एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 250 के ऊपर एक्चुअल मोमेंटम तब आएगा जो कि स्टॉक करीब 265 से लेकर 270 तक के लेवल तक भी लेके जा सकता है। तो बने रहने की राय होगी 235 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, अमित पटेल का सवाल हम लेंगे। जियो फाइनेंस में उन्होंने सवाल पूछा हुआ। आई डोंट थिंक अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, यूट्यूब से ये सवाल है एग्जैक्टली 222 इन बाइंग प्राइस है। यूट्यूब पर डिटेल्स इन्होंने इसके अलावा और कुछ दी नहीं है हमें। अजीत, क्या सलाह होगी इनके लिए? कभी तो देखिए काफी शार्प मूव के बाद इन्होंने बाय किया है और अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। रिलायंस की मूव, इसकी मूव ऑलमोस्ट एक टाइम पे काफी ज्यादा एनालिटिकल चल रही थी, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन और प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है।
अगर नजर ये शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बार एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज इंडिकेशन ये ज्यादा है कि एक बार डिप दिखेगा या कंसोलिडेशन दिखेगा। अपसाइड थोड़ा सा मुझे कैप दिख रहा है जब तक कि ये 332 के ऊपर दोबारा से डिसाइसिवली क्लोज ना करे। तो एक बार निकलने की रिकमेंडेशन होगी, डिप का वेट करें, करीब 315-314 के पास दोबारा आए तो वहां पे देखें। ठीक है, तो ये है राय जियो फाइनेंस सर्विसेज पर आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, शिवराज राजपूत का सवाल हमारे पास आया हुआ है यूट्यूब के जरिए और इनका सवाल अंबुजा सीमेंट पे है। 475 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है और अच्छे खासे मुनाफे में है। अजीत जी बताइए, अंबुजा सीमेंट कैसा लग रहा है? अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने बनाया है, 475 की इनकी बाइंग है, क्या सलाह होगी इनको? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, यहाँ पे काफी टाइम दिया है उन्होंने, बिकॉज काफी अच्छे लेवल पे बाय किया और अभी होल्ड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो रीसेंट स्विंग लोज थे वहां पे उन्होंने बाय किया था और अब मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट लेग के लिए तैयार हो रहा है। तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। अब 560-55 का जोन जो है वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बिकॉज हम अपसाइड पोटेंशियल की जब बात करें करीब 650-670 तक के लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 30 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस करीब 90 से 100 पॉइंट अपसाइड पे वो टारगेट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स। चलिए, अंबुजा सीमेंट्स पर ये सलाह और इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को भी हम समाप्त करेंगे। लेकिन जाने से पहले या कम से कम इस कड़ी को समाप्त करने से पहले एक खास सूचना। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहा है, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। चलिए, इसी के साथ अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए। हम एक ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में, उसके बाद फिर से शुरुआत करेंगे एक नए मेहमान के साथ।